हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल शिक्षा परिवार पर। आज हम बात करेंगे दोस्तों 23 जून 2021 करंट अफेयर्स की। आज की क्लास से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं उन सभी को लेकर आएँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे को आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू किया गया जान है तो जहान है अभियान किस मंत्रालय की पहल है? तो ये कौन सा मंत्रालय है? ये है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। इसके मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी। इसके मंत्री कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी इसके क्या हैं दोस्तों? मंत्री हैं। शिक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं, शिक्षा मंत्रालय के मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक क्या है? इसके शिक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं। गृह मंत्रालय के मंत्री कौन है दोस्तों? अमित शाह। गृह मंत्रालय के मंत्री हैं अमित शाह। और जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत क्या है? इसके जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय जान है तो जहान है अभियान ये किसने की पहले ये किया? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय मुख्तार अब्बास नकवी ने। गांव में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए कोविड पता है जो योजना है दोस्तों, ये कहाँ पर शुरू की गई थी? ये की थी पंजाब ने। किसने की थी? पंजाब सरकार ने। पंजाब की राजधानी क्या है? अमृतसर। पंजाब की राजधानी क्या दोस्तों? अमृतसर। हाल ही में कहाँ पर? जहाँ वोट वहाँ वैक्सीनेशन टीकाकरण ये स्टार्ट किया है अभियान दिल्ली ने दोस्तों, दिल्ली केजरीवाल ने। इसका उद्देश्य है मतलब जहाँ पर आपने वोट डाली है वहीं पर वैक्सीन लगेगी आपको दिल्ली के अंदर। मिशन इंद्रधनुष का संबंध, मिशन इंद्रधनुष का जो संबंध ये है टीकाकरण से। किससे है? टीकाकरण से मिशन इंद्रधनुष का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के गठन का निर्णय लिया है? तो ये लिया है तमिलनाडु ने। किसने लिया है? तमिलनाडु ने। तमिलनाडु में नेशनल पार्क कौन कौन से? मुकुर्ती, मधुमलाई, मन्नार की खाड़ी, ये तमिलनाडु के क्या हैं? ये नेशनल पार्क हैं तमिलनाडु के। राजस्थान में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? राजस्थान में केवलादेव नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स, रणथंभौर नेशनल पार्क। रणथंभौर नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर है। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी है दोस्तों भुवनेश्वर। सिमलीपाल और भीतरकनिका का जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर स्थित है? सिमलीपाल और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर स्थित हैं। बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी दोस्तों पटना है। और नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क। नेशनल पार्क कौन सा है? वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पर है? बिहार के अंदर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तमिलनाडु। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन है, 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? ये दिया गया था एस्थर डुफ्लो को दोस्तों, एस्थर डुफ्लो और अभिजीत बनर्जी को। किसे दिया गया था? अभिजीत बनर्जी को। पहला अर्थशास्त्र का नोबेल किसे दिया गया था दोस्तों? पहला अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार तो ये दिया गया था अमर्त्य सेन को। किसे दिया गया था? अमर्त्य सेन को। 2020 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार ये किसे दिया गया है? ये दिया गया मिलग्राम और रॉबर्ट विल्सन को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन ने विश्वास मत खो दिया है? तो ये खो दिया। तो ये दोस्तों किस देश के प्रधानमंत्री हैं? ये स्वीडन के। किस देश के?
स्वीडन के प्रधानमंत्री, स्वीडन के। इसकी राजधानी क्या है? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। इसका आंसर क्या आ जाएगा? स्वीडन। 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार कहाँ पर दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं दोस्तों स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ पर दिया जाता है? ये दिया था ओस्लो के अंदर। ओस्लो के अंदर दिया था शांति का नोबेल पुरस्कार। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? स्टॉकहोम सम्मेलन होता 1972 में। स्टॉकहोम सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? 1972 में। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2021 में स्वीडन कौन से स्थान पर है? तो स्वीडन रहा दोस्तों इसमें 4th स्थान पर। फर्स्ट स्थान, सेकंड स्थान और 3rd स्थान तक तो इसमें कोई सा देश इसमें शामिल नहीं आया दोस्तों। 4th स्थान पर आया स्वीडन। किस पर रहा? 4th स्थान पर स्वीडन रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी महिला खिलाड़ी टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय बल्लेबाज बन गई है? तो यह शेफाली वर्मा। कौन है? शेफाली वर्मा, जिन्होंने क्या है दोनों टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक लगाया है। तो यह शेफाली वर्मा। हाल ही में बिलीव नामक आत्मकथा किस भारतीय बल्लेबाज की प्रकाशित हुई है? तो हुई है सुरेश रैना की। सुरेश रैना की। किस भारतीय बल्लेबाज को 21वीं सदी का महानतम टेस्ट क्रिकेटर घोषित किया गया है? तो ये हाल ही में किया गया है सचिन तेंदुलकर को। किसको? सचिन तेंदुलकर को। भारतीय महिला टेस्ट क्रिकेट टीम के मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच तो ये किया रमेश पवार को। किसे? रमेश पवार। 2020 में महिला T20 विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? ये हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में। किस किस के मध्य दोस्तों? भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य हुआ था ये। और इसमें विजेता कौन रहा था? विजेता भी ऑस्ट्रेलिया रहा था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में नामित किया गया है? तो ये किया गया मोंटेक सिंह अहलुवालिया को। मोंटेक सिंह अहलुवालिया को। ब्रेटन वुड्स संस्था किसे कहते हैं? ब्रेटन वुड्स संस्था IMF और विश्व बैंक को ब्रेटन वुड्स संस्था कहते हैं। इनकी स्थापना होती दोस्तों 1944 में और कार्य कब से किया था? 1945 से। इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इन दोनों का हेडक्वार्टर अमेरिका USA वाशिंगटन DC में। USA वाशिंगटन DC में दोनों के क्या है? मुख्यालय स्थित हैं। इन दोनों को दोस्तों क्या कहते हैं? जुड़वा बहन कहते हैं। IMF और विश्व बैंक को जुड़वा बहन के नाम से भी इनको जाना जाता है। वाशिंगटन DC किस नदी पर है? वे पोटामेक नदी के किनारे पर स्थित है वाशिंगटन DC। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नवीनतम सदस्य कौन है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो नवीनतम सदस्य दोस्तों 190वां कौन सा है? 190वां नंबर का है एंडोरा। कौन सा है? एंडोरा। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये की जाती है IMF के द्वारा दोस्तों, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष हैं डेविड मालपस। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपस दोस्तों। SDR की फुल फॉर्म क्या होती है? SDR की फुल फॉर्म है स्पेशल ड्राइंग राइट। स्पेशल ड्राइंग राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे हबल टेलीस्कोप को किस वर्ष स्थापित किया गया? हबल टेलीस्कोप तो ये किया गया था 1990 में। इसे कब स्थापित किया गया था? 1990 में।
विश्व का सबसे बड़ा जलमग्न न्यूट्रिनो टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया? तो ये किया गया बैकाल झील। ये कहाँ पर है? साइबेरिया, रूस में। ये झील कहाँ पर स्थित है? साइबेरिया, रूस में। और विश्व की सबसे गहरी झील है ये दोस्तों, विश्व की सबसे गहरी झील। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए आशीर्वाद योजना की शुरुआत की है? तो ये की है उड़ीसा ने। किसने की है? उड़ीसा ने। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। भारत की फर्स्ट स्मार्ट सिटी दोस्तों भुवनेश्वर, पहली स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर और 100वीं स्मार्ट सिटी है शिलांग। उड़ीसा के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? भीतरकनिका नेशनल पार्क, शिमलीपाल नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर स्थित हैं। शिमलीपाल और भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में स्थित हैं। मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? कान्हा-पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये सभी कहाँ पर स्थित हैं? ये सभी उड़ीसा के अंदर स्थित हैं। मोज जीवन कार्यक्रम किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? जो मोज जीवन कार्यक्रम अभियान है ये किस राज्य सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया? ये किया गया था उड़ीसा के द्वारा। किसके द्वारा? उड़ीसा के द्वारा। भूमिहीन किसानों के लिए कौन सी योजना लॉन्च की गई थी? भूमिहीन किसानों के लिए जो योजना है दोस्तों ये बलराम योजना। कौन सी योजना थी? बलराम योजना। कलिंग रत्न सम्मान किसे प्रदान किया गया? कलिंग रत्न सम्मान ये किया गया विश्व भूषण हरिचंद्रन को। विश्व भूषण हरिचंद्रन को। नलवाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? नलवाना पक्षी अभ्यारण्य यह चिल्का झील उड़ीसा में। चिल्का झील उड़ीसा में नलवाना पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने देश में दिव्यांगजनों की खेलों के प्रति रुचि और पैरा ओलंपिक में भारत के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए दिव्यांग खेल केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये की है थावरचंद गहलोत ने। थावरचंद गहलोत ने किस मंत्रालय के मंत्री हैं? ये दोस्तों सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के क्या दोस्तों? ये सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के क्या है? मंत्री हैं थावरचंद गहलोत। किरण रिजिजू किस मंत्रालय के मंत्री हैं? तो खेल मंत्रालय के मंत्री कौन है? खेल मंत्रालय के मंत्री दोस्तों किरण रिजिजू। नरेंद्र सिंह तोमर ये कृषि मंत्रालय के मंत्री। कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य परिवार एवं कल्याण मंत्रालय के मंत्री दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री ये डॉक्टर हर्षवर्धन। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री भी दोस्तों कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन है, विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ब्रेल लिपि दिवस ये मनाते हैं 4 जनवरी को। कब मनाते हैं? 4 जनवरी को मनाते हैं विश्व ब्रेल लिपि दिवस दोस्तों। देवेंद्र झाझड़िया का संबंध, देवेंद्र झाझड़िया का जो संबंध है यह भाला फेंक से। किससे है? भाला फेंक से देवेंद्र झाझड़िया का संबंध है। पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पाने वाले पहले दिव्यांग यह देवेंद्र झाझड़िया। कौन थे? देवेंद्र झाझड़िया। 2020 में मरियप्पन थंगावेलु को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये कौन सा पुरस्कार था? ये था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मरियप्पन थंगावेलु को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एयरबॉर्न लेजर गन से ड्रोन को हवा में मार गिराने का सफलतापूर्वक परीक्षण किए जाने की घोषणा की है? तो ये किया इजराइल ने दोस्तों। किसने की है? इजराइल ने। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग।
चीन की राजधानी दोस्तों बीजिंग, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। और भारत की राजधानी नई दिल्ली। हाल ही में हेरॉन ड्रोन भारत को किस देश से प्राप्त करे हुआ? तो ये हुआ था इजराइल से। किससे? इजराइल से। इजराइल की संसद का क्या नाम है? इजराइल की संसद का नाम है नेसेट। इजराइल की संसद का क्या नाम है? नेसेट। इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन है? ये नेफ्ताली बेनेट। नेफ्ताली बेनेट ये क्या दोस्तों? इजराइल के नए प्रधानमंत्री हैं। और इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग। इसाक हर्जोग ये क्या है? इजराइल के नए राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को समिति द्वारा ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में एंडेजर में शामिल करने की सिफारिश की है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ये ग्रेट बैरियर रीफ है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ। टोरस की जो जल संधि है ये कहाँ पर स्थित है? यह पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के मध्य है। पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में टोरस की जल संधि अवस्थित है दोस्तों। बॉस जल संधि कहाँ स्थित है? बॉस जल संधि है ये ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के मध्य में। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के मध्य में बॉस जल संधि स्थित है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदानों को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदानों को कहते हैं डाउन्स। मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ पर है? ये मर्रे डार्लिंग है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के अंदर। मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। ऐसी और भी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी साथियों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।